Hi dear students, welcome back to the session. This is Satyam, your science educator. In this lesson, we are going to clear out human body, the skeletal system. Okay, तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम मीन्स होता है कंकाल तंत्र. ठीक है. ओके अब इस लेसन में हम क्या क्या क्लियर करेंगे. तो आज मेजर्स बोन्स एंड देयर फंक्शन, यानी कि मुख्य हमारे शरीर में जो मुख्य हड्डियां होती हैं, मेजर बोन्स और उनके फंक्शन, उनके कार्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स, यानी कि हमारे शरीर में हड्डियों के क्या एसेंशियल है, क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायर है, क्या ज़रूरत है, वो सब पढ़ेंगे. ज्वाइंट्स पढ़ेंगे, यानी कि जो जोड़ होता है हमारे बॉडी में हड्डियों की, वो पढ़ेंगे. नेक्स्ट, मसल्स, मांसपेशियाँ जो हमारे शरीर में है वो उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड देन केयर ऑफ बोन्स, हम अपने हड्डियों को कैसे ध्यान रखेंगे. एंड मसल्स एंड जॉइंट्स को, ठीक है ना, हमारे मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स के ध्यान कैसे रखेंगे, वो सारी चीज़ बताएंगे. तो लेसन के अंत तक बने रहें. लास्ट में अगर बीच में आप स्किप करके निकलते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा. इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए आप. तो चलिए देखते हैं. वी नो दैट डिफरेंट ऑर्गन, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है. ठीक है. ऑर्गन क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है, देखिए ऑर्गन किससे बना हुआ है. तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बना है. ऑर्गन अगर पूछा जाए ऑर्गन किससे बना है, ऑर्गन किससे बना है, ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम हमारा जो है टिश्यूज से बना है. टिश्यूज. ओके. देन टिश्यूज किससे बना है. अगर पूछा जाए टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं तो आप बोलेंगे सेल से मिलकर बना है. तो इसे कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी है, यूनिट ऑफ लाइफ, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी कि सेल से जो हमारे पृथ्वी पर जो भी प्राणी है ना, उनकी जीवन जैसे जहाँ से बिगनिंग हुआ है, सबसे छोटी इकाई सेल्स होती हैं. तो सेल से सारे जीवन का, सारे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सबसे छोटी इकाई, सबसे बेसिक इकाई जो है सेल होती है. तो चलिए आगे देखते हैं कि वर्क कोऑर्डिनेशंस टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी. दैट मीन्स कि बॉडी की सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ किसी भी कार्य को करने में सहायता करती हैं या एक साथ मिलकर कार्य करते हैं. ठीक है ना. तो वन सच ऑर्गन, उसमें से एक ऑर्गन, जैसे यह देखिए स्केलेटल सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्केलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम. तो ये सारे सिस्टम है. ठीक है ना. तो उसमें से एक हमारा स्केलेटली सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम जो है ये भी सबको मिलकर एक साथ करता है. चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम, क्या हमारे बॉडी में इसकी क्या महत्वपूर्णता है एंड देन इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं. ओके. द स्केलेटल सिस्टम दैट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ मसल्स. देखिए जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि कंकाल तंत्र जो है, मांसपेशियों से मिलकर, मांस जो आपके बॉडी में जो मांस होती है वो मांसपेशियों से मिलकर मास्कुलर सिस्टम है टू ब्रिंग अबाउट डिफरेंट बॉडी मूवमेंट. ठीक है ना. तो मास्कुलर जो सिस्टम है, मांसपेशीय जो तंत्र है, उससे मिलकर हमारा जो स्केलेटल सिस्टम वर्क करता है. गॉट इट. समझ में आया. चलते देखते नेक्स्ट. Okay, the skeletal system is a rigid framework of bones that serves many important function. देखिए जो हमारा skeletal system है ना, ये जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर जैसे तैयार होता है, हमारी जो बॉडी की शेप है, ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बॉडी की शेप है. ठीक है ना, ऐसे ऐसे सॉरी. तो ये जो बॉडी को शेप कौन देता है, तो हमारे स्केलेटल सिस्टम, जिसके मदद से हम खड़े रहते हैं. ठीक है ना. देखिए यहाँ पे रिजिड, रिजिड मतलब होता है कठोर, हार्ड. फ्रेमवर्क मतलब जिससे कि फ्रेम हमारा बना हुआ है. देखिए फ्रेम बोले तो हम कैसे खड़े हैं, किस स्ट्रक्चर में, हमारे बॉडी पोस्चर्स कैसे बनते हैं, तो हड्डियों की वजह से. अगर हड्डी नहीं होता तो फिर हम खड़े कैसे, ऐसे कैसे दिखते हैं. तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सर्व मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है. देखिए क्या क्या करता है. इट्स प्रोवाइड सपोर्ट, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है खड़े रहने में. शेप
आकार देता है एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की मजबूती देती है। देखते हैं ना हमारा हाथ कितना मजबूत हो जाता है, इसमें हड्डी है, तभी तो हम जब एक एक ईंट को मारकर तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हड्डी है हमारी, जो बोन्स है, ये बहुत स्ट्रांग है, और इसलिए हमारी पूरी बॉडी स्ट्रांग होती है, किसके? बोन की वजह से। एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गेन्स। देखिए अभी हम बात करते हैं ऑर्गेन्स क्या होती है, तो ऑर्गेन्स जो है, ये देखिए कह रहे हैं कि हमारा जो बोन्स है ना, हमारे ऑर्गेन सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ऑर्गेन, जैसे हार्ट हो गया ना, यहाँ पे हार्ट होता है, देखिए हार्ट पूरी तरह से घेरा हुआ है ना, ये जो रिकेब से, जो रिकेब है, रिब केब, सॉरी रिब केब, केज जो है, रिब केज के अंदर जो है हमारी हार्ट होती है, जो प्रोटेक्ट रहती है। देखते हैं ना ऐसे हार्ट हमारी कितना प्रोटेक्शन में रहती है बोन्स के अंदर। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो बोन्स होती हैं वो हमारे ऑर्गन सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करती है। बोन्स अलोंग द अटैच द मसल्स अलाउ डिफरेंट बॉडी मूवमेंट लाइक वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग एंड होल्डिंग। देखिए जो हड्डियां है ना, बोन्स है, वो मसल से जुड़ी हुई हैं, जो एक साथ मिलकर बॉडी को मोमेंट देते हैं। जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, लिखना हो गया, या कोई चीज़ पकड़ना हो गया, ठीक है। तो ये मसल्स और हड्डियां जो मिलकर बॉडी को मोमेंट देती हैं। देयर आर 26 बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। अगर एक नॉर्मल बॉडी के अंदर देखा जाए तो 206 हड्डियां होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इज 206 इन ह्यूमन बॉडी, ओके। तो देखा जाए यहाँ देख सकते हैं 206 हड्डियां होती है एक बॉडी के अंदर। द फ्रेमवर्क ऑल ऑफ द बोन्स टुगेदर इज नोन एज द स्केलेटन। और ये सभी को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं स्केलेटन, कंकाल बोलते हैं, ठीक है ना हिंदी में। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट। ओके, लेट्स लर्न अबाउट ओके, लेट्स सी हियर अबाउट। अब हम इसके अब स्ट्रक्चर के बारे में, लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड केयर मेजर ऑफ द बोन, मेजर बोन्स, द जॉइंट्स एंड मसल्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में, मसल्स के बारे में, बोन्स, मेजर बोन्स, ठीक है। तो मेजर बोन्स एंड देयर फंक्शंस, ये हो गया मेजर बोन एंड देयर फंक्शन, यानी कि मुख्य हड्डियां और उनके कार्य, उनके फंक्शंस, क्या क्या कार्य करते हैं वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, द मेजर बोन दैट इज स्केलेटन इंक्लूड स्कूल, लिम्स, बोन्स, आर्म्स एंड लेग्स, बैक बोन्स, रिब केज, रिब केज को हम चेस्ट बोन बोलते हैं, जो जैसे पसली होती है, एंड जा बोन। ये सब मिलाकर ये हमारे मेजर बोन्स हैं। कौन कौन से? जैसे हमारे स्कल हो गया, जैसे ये खोपड़ी हो गई, खोपड़ी भी, लिम्स जो हाथों का हड्डियाँ होती हैं उसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन बैक बोन, रीढ़ की हड्डी, पीछे की हड्डी, और रिब केज यानी कि पसलियाँ जो छाती पे होती है, हमारे छाती की हड्डियाँ, रिब केज जिसे बोलते हैं, और जा बोन यानी कि जो हमारी जा होती है, ठीक है ना। जा क्या होती है मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये हमारी जा है, ओके। अब देखिए स्कल क्या होता है। स्कल हम जब पढ़ते हैं, स्कल, द स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, इट कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। देखिए जो स्कल है ना, ये बोनी का मतलब हड्डियों से बना हुआ, जो सर पे रहता है, जो हमारा सर बना है वो उसको बोलते हैं स्कल, जो है ना खोपड़ी,
उसका फ्रेमवर्क कैसे हुआ, तो हड्डियों से बनी है। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, वो हमारे ब्रेन मस्तिष्क को सुरक्षा पहुंचाता है, कवर करके ढक के रखता है। एंड इट्स प्रोवाइड शेप एंड द फेस टू द फेस, और जो हमारा चेहरा है ना उसका आकार देता है, शेप देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा शेप बना रहता है। तभी तो एक लोग एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं, हर एक का चेहरा मिलता नहीं है। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, जो हमारा स्कल है ना, जो खोपड़ी है, वो 22 हड्डियों से मिलकर बना हुआ। मतलब अगर बात करें तो 22 हड्डियां हैं हमारे स्कल्स में, ठीक है ना, स्कल में। एंड ऑफ द 22 बोन्स, और उनके भी कुछ डिवाइड है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देख सकते हैं स्कल, ओके, ये रहा अपना स्कल्स। 8 बोन्स मेक अप द प्रोटेक्टिव ब्रेन फ्रेम अराउंड द ब्रेन। ये जो 8 है ना, 8 से मिलकर हमारा मस्तिष्क, सिर्फ मस्तिष्क ढका रहता है और उसका प्रोटेक्शन मिलता है उससे। एंड द रिमेनिंग बचा 14, तो 14 क्या करता है, 14 बोन्स, तो अपर एंड लोअर जॉ, जो हमारा ये जबड़ा है ना, जबड़ा, ये देखिए ये है जबड़ा, ये लोअर वाला है और ये अपर वाला है, ठीक है ना, ये अपर जा है और ये लोअर जा है। तो देखिए हमारे जो लोअर और जा बने हैं दोनों, ये 14 बोन्स हड्डियों से मिलकर बनी है। एंड अदर फेसियल, फेसियल मीन्स जो हमारा फेस का स्ट्रक्चर जो होता है ना, फेसियल स्ट्रक्चरल, ये सारे मिलकर ये 14 हड्डियों में बच चुका है। एक्सेप्ट द लोअर जा को छोड़कर ऑल अदर बोन्स इन द स्कल आर फिक्स एंड हेंस। देखिए बस ये नीचे वाला जबड़े को छोड़कर सारे हड्डियाँ जो हैं फिक्स हैं, ठीक है ना, सारे हड्डियाँ फिक्स हैं उसको छोड़ के, तभी तो वो ये मूव करते हैं। देखते हैं ना, ऐसे करते हैं, हम खाते हैं तो हमारा सिर्फ निचला वाला जा ही हिलता है, ऊपर का नहीं हिलता है। तो सारे जा फिक्स हैं, हमारे जो नीचे की जा है ना, जो जबड़ा है वो हिलता है। आप भी हिला कर देख लिए, मुझे पता है आप भी हिला कर देख रहे होंगे, ठीक है। तो हैंस मूवेबल, देखिए वो मूवेबल होता है, दैट मीन्स जो घूमता है, ठीक है ना। वी आर एबल टू टॉक एंड ईट बिकॉज ऑफ मूवेबल लोअर जा, हम यानी कि जो नीचे की जो जा है ना, उसके घूमने की वजह से ही, मूवमेंट की वजह से ही हम भोजन कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, ठीक है। तो दैट्स क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे लिम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। लिम्स, ह्यूमन बींग्स हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। देखिए जो मनुष्य होते हैं ना, उनके 2 जोड़ी लिम्स होती है, जिसको हम बोलते हैं फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, ठीक है ना। हैंड लिम्स बोलते हैं लिम्स एंड फोर लिम्स, ये 2 जोड़ी होती है, दो जोड़ी, ये हैंड लिम्स भी 2 जोड़ी दो होता है और ये फोर लिम्स भी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर लिम्स क्या होता है ना। फोर लिम्स क्या होता है, ओके देखें हम फोर लिम्स क्या होता है ध्यान से। ओके फोर लिम्स आर आर्म। देखिए फोर लिम्स जो है हाथ को ही बोल सकते हैं, फोर लिम्स हमारा हाथ ही है। आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, उसको 2 भागों में बांटा गया है, अपर आर्म एंड लोअर आर्म, ठीक है ना। ये फोर लिम्स, ये टोटल जो है हमारे फोर लिम्स है, देख सकते हैं ये हमारे फोर लिम्स, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ये अपर ये है लोअर, ठीक है ना। गॉट इट। ये देखिए द अपर आर्म हैज अ सिंगल, जो अपर है ना, ऊपर जो अपर है ये सिंगल बोन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सिंगल ही है ना, ये सिंगल बोन से ही बना हुआ है। और जो लोअर है, जो लोअर आर्म है, ये दो हड्डियों से मिलकर बना है, जिनका नाम उल्ना है, उल्ना, ठीक है, उल्ना बोल सकते हैं, उल्ना। और ये जो हमें बीच में जो ज्वाइन करती है ना, इसको, इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। ये होता है ह्यूमेरस, जो हमारी सबसे ये इस सिंगल वाले हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। तो ह्यूमरस इज ज्वाइंट टू द उल्ना एंड रेडियस। ये देखिए जो ह्यूमरस होता है ना, दोनों से ज्वाइंट होता है, रेडियस से, ये है रेडियस, ये है उल्ना, इन दोनों से ज्वाइंट रहता है, ठीक है ना।
ओके, मेन ह्यूमरस इज ज्वाइन टू द उल्ना एंड रेडियस एट द एल्बो, एल्बो में तीनों जुड़े रहते हैं। मेनी स्मॉल बोन्स, छोटे छोटे स्मॉल बोन टुगेदर टू मेक अप रिस्ट, जो हमारी कलाई होती है ना, यहाँ पे जो कलाई है वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर, रिस्ट मीन्स होता है कलाई, ठीक है ना, रिस्ट। फोर लिम्स along the with the muscles and joint provide the movement to the arm and help us to the perform the different activities। देखिए, जो फोर लिम होता है ना, हम उससे क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, क्या क्या फंक्शन करने में मदद करता है, तो हम उससे लिख सकते हैं, खा सकते हैं। खाना खाना होता है तो हम हाथ से उठा के खाते हैं, एंड होल्ड थिंग्स, और कोई वस्तु पकड़ना होता है तो हम हाथ से पकड़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंड लिम्स क्या होता है, हिंड लिम्स, ठीक है। हिंड लिम्स की बात करें तो हिंड लिम्स आर लेग्स, पैर को ही हिंड लिम्स बोलते हैं। तो आर द आल्सो डिवाइडेड इनटू टू बाई, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। द अपर ला यानी कि ऊपर की, ये जो अपर ला हो गया, ये लोअर, सॉरी लॉ कह रहे हैं, अपर लेग एंड लोअर लेग। द थाई बोन, ये इसको बोलते हैं, ये जो हमारी जांग है इसको थाई बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे थाई बोन्स है, इसको हम फेमर के नाम से बोलते हैं, ये फेमर, ठीक है ना। ये हमारे फेमर है, जो हमारे बॉडी के सबसे मजबूत हड्डी है और सबसे बड़ी हड्डी थाई है, फेमर है। प्रेजेंट इन द अपर ला इन द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, द ये हमारे बॉडी के सबसे बड़ी हड्डी है। लोअर लेग हैज़ टू लॉन्ग, देखिए लोअर लेग है टू लॉन्ग पैरेलल बोन्स, ये देखिए दोनों समान हाइट की दो हड्डियां हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये लोअर लेग में, जिसका नाम है टिबिया एंड फिबुला। जो नाम क्या है, टिबिया एंड फेबुला। ये है टिबिया और ये है फेबुला, ये दो हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। फोर लिम्स अलोंग द, ये इसके फंक्शन देखते हैं, ये हमें क्या करता है। इसके वजह से मसल्स एंड जॉइंट प्रोवाइड द मोमेंट लेग हेल्प अस टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे हम दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, जंप कूदते हैं। फीमर, जो फीमर है ना, विच इज़ द आल्सो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये सबसे ज़्यादा सबसे मजबूत हड्डी है तो हमारा थाई वाला है, ठीक है ना, जिसे हम फीमर बोलते हैं। सपोर्ट बॉडी वेट एंड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हम बात करेंगे सपोर्ट एंड बोन्स, ठीक है, सॉरी, अभी हम बैकबोन की बात करेंगे। ये हमारी बैकबोन दिखाई दे रहा है ना, जो पीठ होता है यानी कि बैक होती है हमारी, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं आप लोग, तो ये हमारी होती है बैकबोन। यानी कि बैकबोन, द बैकबोन इज आल्सो नोन एज द वर्टेब्रल कॉलम, इसको वर्टेब्रल कॉलम के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये वर्टिकल ऐसे ही है, ठीक है ना, वर्टेब्रल कॉलम इसको इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सीधा सीधा लंबवत ऐसे है। आर द स्पाइन, इसको स्पाइन भी बोलते हैं। इट इज कंसिस्ट 33 रेगुलर शेप्ड, इसमें जो ये देख रहे हैं ना 33 है इरेगुलर शेप, यानी कि उसकी एक जैसे आकार नहीं है, विभिन्न आकार के जैसे 33 हड्डियों से 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है, जिसे हम वर्टिब्रा या सिंगुलर बोल सकते हो, वर्टिब्रा, ठीक है ना। वर्टिब्रा आर आल्सो आर प्लेस ऑन द अबव द अदर टू द मेक वर्टेब्रल, यानी कि एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत लंबा सा चैनल बनाते हैं। दिस बोन्स मेक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क विद द प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो और इसके जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसको स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से इसके नीचे से गया होता है, जिसको मदद करता है। द वर्टेब्रल कॉलम अनेबल्स अस टू स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन बैलेंस। देखिए, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, उसी की मदद से सीधा खड़े हो पाते हैं। अगर कभी कभी देखिएगा कभी टूट जाता है तो लोग कभी ज़िंदगी भर नहीं उठ पाते हैं, इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बैकबोन पे चोट ना है, ठीक है। तो बैकबोन की वजह से हम सीधा खड़े होते हैं। बहुत सारे इस समय प्रॉब्लम ये हो गई कि मोबाइल की वजह से कि बच्चे बहुत सारे टेढ़े खड़े होते हैं, अपने बॉडी पोस्चर ही खराब करते रहे हैं। तो कभी भी मोबाइल चलाना चाहिए, टीवी देखना चाहिए तो अपने बॉडी को सीधा रखे, कभी भी बैठना चाहिए तो सीधा रखना चाहिए, क्योंकि आदत धीरे धीरे पड़ जाती है और बॉडी हमारी टेढ़ी हो जाती है और आने वाला जनरेशन भी हमारे जैसे हो जाता है। तो हम अपनी जनरेशन को क्यों बिगाड़ें, हम अपना भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हैं। तो क्या करना है, आपको हमेशा सीधा खड़ा होना चाहिए ताकि आपके बॉडी का पोस्चर हमेशा सीधी बने रहे। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम ओके,
अब बात करें रिब केज क्या होता है। आप देख ही सकते हैं रिब के जो हड्डियों का पसलियाँ होते हैं, हड्डी पसली जो बोलते हैं, हड्डी छाती का जो हड्डियाँ होती हैं उसको बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे। ओके, नाउ लुक, रिकैब आर दिस चेस्ट बोन, इसको बोल सकते हैं छाती की हड्डी बोल सकते हैं। इज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, ये हमारे चेस्ट रीजन में पाया जाता है। चेस्ट के साइज में ही देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे है। एंड इन 12 पेयर्स, ये इसमें ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हड्डियों से मिलकर बना होता है, एक जोड़ा होता है। रिब आर थिन, ये बहुत पतली होती है। ये हड्डी जो देख रहे हैं ना बहुत पतली होती है, आप कभी कभी दबता भी है, बहुत वीक होता है। एंड थिन फ्लैट एंड कर्व्ड, और टेढ़ी रहती है। दे फॉर्म प्रोटेक्ट केज अराउंड द हार्ट, ये जो हार्ट को प्रोटेक्शन दे, देखते हैं ना इसके अंदर हमारी हार्ट हो पाई जाती है। लंग्स कॉल्ड द रिब केज, लंग्स कॉल्ड द रिब, इसी को हम रिब केज कहते हैं। ठीक है, रिब्स आर ज्वाइंट टू द स्टर्नल, ये देखिए रिब केज है ना, ये रिब्स जो है ना, ये स्टेमर, ये जो है बड़ा सा पीछे देख रहे हैं, ये हमारा स्टर्नस है। ठीक है, स्टर्नम से जुड़ा रहता है। इन द फ्रंट एंड बैकबोन ऑफ द बैक, स्टर्नम इज आल्सो फ्लैट बोन, ये भी चपटा है, जो हमारे देख रहा है ना, ये भी चपटा सा है। एंड द फ्रॉम द फ्रंट चेस्ट रीजन्स अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्टिंग द हार्ट इज लंग्स, ये क्या करता है, इसके बाद भी देखा जाए अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग, यानी कि प्रोटेक्ट करने के बजाय भी इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे हार्ट एंड लंग्स। द रिबकेज आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द रेस्पिरेशन, ये जो रिबकेज हमारा ना, जब हम श्वास लेते हैं, रेस्पिरेशन में होता है श्वसन करना, ठीक है ना, तो रेस्पिरेशन हम जब करते हैं तो इसमें हमारे रिबकेज का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा मदद होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम सांस भी ले पाते हैं, दे पाते हैं। चलिए देखते हैं, हम जाव की बात करते हैं। जाव तो आप देख रहे हैं, ये देख रही है, दांत दिखा रहा है। ठीक है, तो जा बोन है, जा बोन्स आर द बोन ऑफ द लोअर जा, ये हमारी लोअर जा है, नीचे की जा के बारे में हम पर डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द 14 बोन्स ऑफ द फेशियल स्ट्रक्चर, ये जो कितने बोन से बने हैं, तो 14 बोन से बने हुए हैं। और ये कैसे दिखता है, यू शेप, ये इसकी जो आकार है ना, यू शेप की ऐसे है। ठीक है, यू शेप की है, ये यू शेप के जैसे। एंड देन इट जस्ट ओनली मूवेबल बोन्स ऑफ द स्कल एंड फ्रॉम द, हमारे खोपड़ी में यही एक हड्डी है जो घूमती है चारों तरफ। ठीक है ना, आप भी ऐसा कीजिए, जब भी हम खाना चबाते हैं, च्यू करते हैं, च्यूइंग या जो भी है, तो हमारी जो नीचे की जा होती है वही मूव करती है, घूमती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डियों की क्या क्या महत्वपूर्णता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बोन्स, bones are the important components of the skeletal system, they provide a framework around which the body is built। देखिए जो बोन्स है ना, बोन की वजह से तो हमारे शरीर एक फ्रेमवर्क मिला है, एक आकार मिला है, जिसकी वजह से हम सीधा एक दिखाई पड़ते हैं, अराउंड विच द बॉडी इज बिल्ट, जैसे कि हमारी पूरी शरीर बनी हुई है। बिसाइड इसके बावजूद भी प्रोवाइडिंग शेप टू द बॉडी, ये हमारे बॉडी को शेप साइज देती है। बोन्स परफॉर्म द वेरियस अदर फंक्शन, हमारी हड्डियां भी बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं दूसरे भी। सम रीजन्स वाई बोन्स आर इम्पोर्टेंट टू द बॉडी आर द, देखिए हमारे बॉडी और भी क्यों हड्डियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों और भी हैं, तो बोन्स प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे डेलिकेट मतलब होता है कोमल। ठीक है ना, डेलिकेट, तो डेलिकेट मीन्स होता है कोमल। हमारे जो बॉडी के अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हो गया, थोड़ी सी चोट लगी तो हमारी मौत हो सकती है, तो वो सारे ऑर्गन्स को बचाने के लिए हमारी हड्डियाँ जो है मदद करती हैं कि वहाँ तक चोट ना पहुँचे। कभी कभी झगड़े, कभी कभी ऐसा होता है आर्गुमेंट में, तो कभी झगड़े फाइट हो जाता है, तो कभी कभी हमारे बॉडी में बहुत जोर से तो हर्ट होता है, इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी अंदर की ऑर्गन्स सही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, रिबकेज प्रोटेक्ट द लंग्स एंड चार्ज। देखिए जैसे कि स्कल है ना, हमारा पूरा जो खोपड़ी है हमारे ब्रेन को, अब बताइए कि इतना क्रिटिकल हमारा ब्रेन है, अगर कोई चोट लग जाए तो फिर, लेकिन उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी कितनी स्कल मजबूत होती है जिसको प्रोटेक्शन देती है। चलिए इस सपोर्ट की बात करें तो हमारी हड्डियाँ इसमें सपोर्ट कैसे करती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हड्डियाँ कैसे सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट
बोन्स प्रोवाइड द अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स एंड अदर टिश्यूज। देखिए बोन्स जो है ना, ये टिश्यूज और मसल्स यानी कि जिससे ऑर्गन्स बना है वो टिश्यूज होता है और मसल्स, ये दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं ऑफ लेंग्स। एंड वर्टिब्रल कॉलम होल्ड अप द बॉडी, और पूरे बॉडी को वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, बैक बोन है, सीधी रखती है हमें। नियरली ऑल ऑर्गन्स आर सपोर्ट बोन्स इन आर द अदर वे। देखिए जो हमारे सभी ऑर्गन्स हैं ना, वो हमारे हड्डियों से प्रोटेक्ट की जाती है। मोमेंट की बात करें, मोमेंट्स की बात करें, डिफरेंट वॉलेंट्री मतलब होता है जो अपने आप जो इच्छा से आते हैं, ठीक है ना, आगे काम करने के लिए इच्छुक। डिफरेंट वॉलेंटरी मोमेंट बॉडीली मोमेंट दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, मतलब ऐसे मोमेंट जो हमारे कंट्रोल में ना हो उसको बोल देते हैं वॉलेंट्री, ठीक है ना। जैसे आँख का झपकना, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं। बॉडी मोमेंट दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में हो, सॉरी। आर परफॉर्म ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन द स्केलेटल मसल्स बोन एंड जॉइंट। देखिए अगर हम हाथ उठाएं तो जब चाहेंगे तभी हाथ उठ सकता है, लेकिन हमारे पल के, ये नहीं कि जब मैं पलकाना चाहूँ तभी पल के या नीचे गिरे, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, यानी कि हड्डी जो हमारी ब्लड सेल बनता है ना, जैसे WBC RBC और प्लेटलेट्स, तो ये जो ब्लड सेल्स है ना वो हमारे हड्डियों से ही मिलकर बनती हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स आर द वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द बोन मैरो प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स। यानी कि जो हमारे ब्लड सेल्स को जो बोन मैरो मिलता है ना, जो चिपचिपा सा रहता है, जेली लाइक्स होती हैं, तो हड्डियों के अंदर से ही मिलता है और हड्डियों के अंदर ही उसका यूज़ किया जाता है। मिनरल स्टोरेज की बात करें तो हमारे जो बोन है ना, बोन स्टोर द एनिमल्स लाइक कैल्शियम, जिस मिनरल्स एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस, जो हमारा हड्डियाँ होती हैं ना, मिनरल्स को यानी खनिज को, कैल्शियम को और फास्फोरस को क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। एंड हेल्प इन द मेंटेनिंग द लेवल ऑफ द दिस मिनरल्स इनसाइड द बॉडी, और वो पूरे शरीर को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें करता है, ठीक है ना। हेल्प इन मेंटेनिंग द लेवल ऑफ दिस एनी मिनरल्स इनसाइड द बॉडी, यानी कि ये हमारे शरीर में मिनरल्स जो होती है ना उसको संभालने में काम करता है। देयर आर कितने बोन्स हैं हमारे स्कल्स में? 22 बोन्स इन द स्कल, ठीक है ना। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 22, there are 206 bones in human body, ठीक है ना। 200 या 300? How many bones in our body? 306? Yes, 306, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। जोड़ों की बात करेंगे, जो जोड़ हमारे शरीर में जोड़ है। द प्लेस वेयर द टू मोर बोन मीट एंड ज्वाइंट टुगेदर कॉल्ड द जॉइंट्स। देखिए जॉइंट किसे कहते हैं? हमारी दो या दो से अधिक हड्डियाँ एक स्थान पे मिलती हैं या कोई स्थान पे जुड़ती हैं तो उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। द बोन एंड हेल्थ, द बोन्स एंड हेल्थ held together at the joints by strong tissue called ligament. The bones and held together at the joints, जो हमारा हड्डियाँ किस चीज़ से जुड़ा रहता है, कि कौन से टिश्यू से? तो लिगामेंट एक ऐसा टिश्यू है जो हड्डियों को जोड़ा रखता है। ज्वाइंट बाय द स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट्स। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द joints that we can bend and move different part of the body, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द जॉइंट्स दैट वी कैन बेंड एंड मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ। देखिए जोड़ों की वजह से तो हम अपने सर को हिला पाते हैं, अपने हाथ को कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो ये मोमेंट की जरूरत है, जोड़ की वजह से ही तो हो रहा है। अगर जोड़ नहीं होता, सिंगल एक ही बोन से बना होता तो हम ना कभी चल पाते हैं ना कभी जी पाते। तो हमारे शरीर में इतने सारे हड्डियों से मिलकर बना है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करें, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं? तो जॉइंट्स आर टू टाइप्स के होते हैं, मोबाइल एंड इमोबाइल, यानी कि जो घूम सकते हैं और एक नहीं घूम सकता है, एक फिक्स होता है उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जॉइंट्स आर अप टू टाइप्स, जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल, जैसे हम घुमा सकते हैं उसको बोलते हैं जो घूम नहीं सकता है। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स आर द मूवेबल, ठीक है ना।
मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स आर मूवेबल, बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो मूवेबल होती हैं एक्सेप्ट टूथ सॉकेट। टूथ सॉकेट एंड स्कल को छोड़कर सारे जो है ना मूवेबल होती हैं। दिस आर द फोर टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। ये चौथा टाइप ऑफ है द hinge joints the ball and the socket joints pivot joint and gliding joints। चलिए चैप्टर हिंज पढ़ लेते हैं कि हिंज जॉइंट क्या होता है। हिंज joints allow the back and forth movement in the direction only। ये अलाउ बैक क्या कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मोमेंट इन द डायरेक्शन, यानी कि ये बैक से पीछे चल सकता है, ठीक है ना। हिंज जॉइंट अलाउ बैक एंड फोर्थ मोमेंट ऑफ द डायरेक्शन सिमिलर टू द हिंज ऑफ ए डोर। जैसे कि दरवाजा होता है ना तो सिर्फ एक ही तरफ खुलता है, दोनों तरफ नहीं खुलता है। तो हमारी जो ये बोन है ना सिर्फ एक ही तरफ तो फोल्ड होती है, क्या पीछे की तरफ ये आप ये जो हड्डी देख रहे हैं क्या इसके पीछे की तरफ ये फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे ये वाला पोर्शन इधर ला सकते हैं, नहीं, इट कांट बी डन एज लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि हिंज एंड जॉइंट होते हैं सिर्फ एक ही तरफ वो मूव करते हैं सिमिलर टू द हिंज ऑफ द डोर। जैसे कि जो दरवाजा होता है ना, क्या आप दरवाजा पुश करना है तो पुल करके खींच के खोल सकते हैं, नहीं, उसे पुश ही करना होगा, ठीक है ना। सिमिलरली उसी पर to the hingers of a doors, bones in the elbow, knees to the fingers have a hinge joint, ठीक है ना। देखिए ये कह रहा है कि इस सिमिलर द hinge ऑफ द डोर, दरवाजे का हिंज, बोन्स इन द एल्बो, नीज टोज एंड फिंगर्स हैव द hinge joint। देखिए और भी कुछ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या बता देते हैं आपको क्या पढ़ना है। फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मसल्स क्या है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, आप तब तक इस वीडियो को पढ़िए और अपने नोट जो भी कंप्लीट करना है पूछिए, और जो भी क्यूरी है मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद।